खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच से आए थे। बिहार पुलिस ने यह भी कहा है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीरें तैयार कर दी थी। पहले सुशांत के पिता के सिंह ने ये तमाम आरोप लगाए थे, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रिया सुशांत से झगड़ा कर उनका सारा सामान ले गई थी। तो बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं। सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी और सिर्फ उनके पैसों की वजह से उनका परिवार सुशांत के साथ था। तो बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी के सामने पेश होने पहुंची है रिया चक्रवर्ती। कुछ देर बाद ईडी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। पैसों को लेकर रिया से ईडी करेगी पूछताछ। तो ईडी के सामने पेश होने पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती। आपको बता दें, उन्होंने पहले पेश होने से इनकार कर दिया था। अर्जी डाली थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, जिसके बाद वो पेश नहीं हो सकती है ईडी के सामने, लेकिन ईडी ने ये खारिज कर दिया था। और अब रिया चक्रवर्ती तो आपको बता दें, ईडी के सामने पेश होने पहुंची है रिया चक्रवर्ती। और अधिक बातचीत करने हमारे साथ संवाददाता रफीक मुल्ला जुड़ चुके हैं। रफीक, क्या कुछ तमाम अपडेट? देखिए, जिस तरह से ईडी ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और रिया चक्रवर्ती को समझ दिया था कि वो ईडी के सामने आए और अपने जो एक्सप्लेनेशन है इसको फंड्स के ट्रांसफर को लेकर, तो वो अपनी बात रखे। तो ईडी उसके बाद में कौन से मामले के तहत मामला दर्ज करना है उसका पूरा तरह से इसकी इंक्वायरी करेगी। तो रिया चक्रवर्ती ने साफ किया था कि वो आज पहुंच नहीं सकती और उसको दूसरी तारीख दी जाए, लेकिन ईडी ने वो माना नहीं। रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने अब पूरी तरह से अपनी बात रखेगी और किस तरह से, किन हालात में, किस वजह से, कौन से कॉन्ट्रैक्ट किया, किस लोन के तौर पर है या किस तरह से ये सारे फंड्स ले गए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने और उनके पूरे परिवार ने ये आरोप किया है कि उसके पूरे सुशांत सिंह राजपूत के जो फंड्स है वो रिया इस्तेमाल करती थी और पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इकोनॉमिकली लूटा जा रहा था। इस तरह से जो रखा है, तो ये फंड ट्रांसफर होते हैं तो उसके कुछ नियम है और उसको नियम के अनुसार ये ट्रांसफर हुए हैं या उसमें कोई कैश का लेन देन है और एक दूसरे को इकोनॉमिकली फंसाने की बात है सुशांत राजपूत को। सारा इस मामले को पूरी तरह से खंगालेंगे ईडी और रिया चक्रवर्ती का इस पर क्या बयान है वो अब देखना है। रफीक, इसके साथ ही साथ बात पहले सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, लेकिन ईडी ने ये पूरा मामला खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पेश होना ही पड़ेगा। कि रिया ने जो वो दिया था कि एक्सप्लेनेशन दिया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें हैं, इस वजह से वो पेश नहीं हो सकती हैं। क्या कुछ तमाम और चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, अपना पक्ष रखा था ईडी के सामने, वो हाजिर नहीं होना चाहती थी। सीबीआई ने मामला दर्ज किया, सीबीआई उनको अरेस्ट भी कर सकती है, पूछताछ के लिए उनको ले सकती है अपना और पूछताछ कर सकती है। और पूरी तरह से जो गरमाया हुआ मामला है तो उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए रिया चक्रवर्ती अपने घर में भी नहीं है। इस तरह से रिया चक्रवर्ती सीबीआई पास एक केस बिहार विधानसभा ने सीबीआई को देने की सिफारिश करने के बाद केंद्र ने मानने के बाद से रिया चक्रवर्ती अपने घर में नहीं है, गायब है। तो उसको लेकर ईडी के सामने पेश होने के लिए मना कर रही थी और नहीं आने को सुप्रीम कोर्ट के केस होने का हवाला दे रही थी, लेकिन वो ईडी ने माना नहीं। ईडी अपनी जांच स्पीड से करना चाहती है। दूसरी तरफ
सीबीआई भी अपनी जांच स्पीड से करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती को ये ईडी और सीबीआई का सामना तो करना पड़ेगा। इससे बचने बचाने से बात और बिगड़ सकती है, ये इसके पक्ष में ध्यान में रखना चाहिए। जी रफीक, इसके साथ ही साथ लगातार सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहां पर हैं। तमाम चीजें, तमाम सबूत खंगाले जा रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा अक्यूज जिस पर हुआ है उसके बारे में मुंबई पुलिस वो तलाश नहीं कर रही थी। कि तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर रिया चक्रवर्ती है क्या। जब से ये घटना हुई है तब से रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आई है। उसके बाद इस तरीके से अब ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है। क्या कुछ तमाम खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ तमाम बातें अब सामने आ सकती है, ये देख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी के सामने जो मामला होना है वो ईडी अपनी तरफ से उस मामले की जांच कर रही है, जिसको फंड्स को लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत से करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर हुआ उसको लेकर सीमित ये करेगी। पूरी चौकसी के बाद ईडी अपना मामला दर्ज कर सकती है। इसमें अगर इरेगुलरिटीज या अलग कुछ बातें सामने आती है, सब बैंक अकाउंट्स और सारे देखकर वो अलग मामले दर्ज करेंगे। फिलहाल सीबीआई का भी मामला है जो अर्जेंट तौर पे है, तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती को यहाँ से अपने साथ भी ले जा सकती है, पूछताछ के लिए अरेस्ट भी कर सकती है। तो रफीक, इसके साथ ही साथ कितनी देर लगेगी, क्या कितनी लंबी ये पूछताछ हो सकती है। इकोनॉमी जो कुछ इकोनॉमी को लेकर ऑफेंस होते हैं या फंड ट्रांसफर के ऑफेंस होते हैं, तो ज्यादातर इनको इसमें से बहुत सारे सबूत देखने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट्स और अलग अलग बातें, फंड ट्रांसफर करना। तो वो सारी बातें अभी सीबीआई को स्टेटमेंट के जरिए से, चूंकि ये भी एक आरोप परिवार की तरफ से लगा है, तो उस तरह से ये सब सामने ईडी के है। तो ईडी कम से कम 2 से 3 घंटे पूरी तरह से इस मामले की जांच कर सकती, चूंकि ये 2 लोगों के फंड ट्रांसफर का मामला है, बहुत सारे कंपनीज और अलग अलग इन्वॉल्व ना होने के कारण ईडी के सामने साफ केस है। जो पैसे, जो करोड़ों रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट या परिवार वालों के या किसी के अकाउंट से, तो वो बिना पे केस पर गए और उसका लेन देन कानून के अंतर्गत हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो ईडी अपने अलग मामले दर्ज करती है। रफीक, फाइनेंशियली बातचीत हो रही है, ईडी इस पर पूछताछ कर रही है, लेकिन 2 बातें सामने आई। एक तरफ जहां सुशांत के पिता के सिंह ने रिपोर्ट की थी कि 15 करोड़ उनके अकाउंट में था, पूरी तरीके से खाली हो गया है, कहां गया 15 करोड़। और दूसरी तरफ परमवीर सिंह ने जब खुलासे किए तमाम मुंबई पुलिस से, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी भी सुशांत के अकाउंट में 4 करोड़ हैं। तो इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई है। तो 2 बातें, एक तरफ बिहार पुलिस के और उनके पिता के द्वारा कही जा रही थी, दूसरी बात मुंबई पुलिस के द्वारा अलग बातें कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ईडी से कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर अकाउंट को लेकर या पैसों की हेराफेरी को लेकर क्या कुछ तमाम चीजें सामने आई है, दस्तावेज क्या कुछ सामने आते हैं। देखिए, इस मामले में जो भी बातें उठी है, परिवार की तरफ से आरोप किए गए हैं, जो आरोप है और जिस तरह से बातें आई है रिया चक्रवर्ती की डोमिनेंसी की सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लाई है, तो फंड उसमें एक एंगल है कि वो फंड भी उठाती थी, कहीं फ्लैट लिए, कहीं अपना रिश्तेदारों के और अपने परिवार वालों के अकाउंट में पैसे दिए। ऐसे जो आरोप है वो पूरी तरह से ईडी के पास बैंक स्टेटमेंट के जरिए पूरे दस्तावेज ईडी के पास है। अभी इस चौकसी में समझ देकर बुलाया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे फंड ट्रांसफर की बात जरूर है, वरना ईडी समझ नहीं देती, मामला दर्ज नहीं करती। उसके बाद अब जो सामने कागज है उसको लेकर रिया चक्रवर्ती से बातचीत होगी। चूंकि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, तो रिया चक्रवर्ती के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है क्या कि रिलेशनशिप में होने के बाद लोन से पैसे लेना या किसी कारणवश पैसे लेना या उनकी तरफ से दिया जाना, गिफ्ट दिया जाना, ऐसी कुछ बातें हैं क्या, ये भी रिया चक्रवर्ती से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना गंभीर एंगल है या 1-2 लोगों के रिलेशनशिप को लेकर ये लेन देन हुआ है, ये बातें ईडी के जांच में साफ हो जाएगी। और ईडी उम्मीद है कि पब्लिक के सामने या लोगों के सामने भी इस पूरे उनके जांच को रखेगी, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल एंगल क्लियर हो जाएगा। एक वजह मानी जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की एक वजह मानी जा रही है कि फाइनेंशियली लूटा जाना। ये कितना सही आरोप है वो ईडी के जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सीबीआई का जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दबाव के चलते या रिया चक्रवर्ती हो या अन्य किसी के दबाव के चलते फिर उन्होंने सुसाइड किया, वो मुख्य कारण था क्या, ये भी वो सीबीआई की जांच में पता चली। मुंबई पुलिस का, जहाँ तक आपने जैसे बताया कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जो बात रखी थी उसको लेकर उनकी अपनी जांच है, वो पूरी तरह से माहौल गरमाने के बाद वो बयान आया था, तो उनकी अपनी जांच है, तो वो मुंबई पुलिस की जांच सीबीआई को सौंपते हैं या फिर अपनी अलग जांच मुंबई पुलिस करती है और
दो जांचों में ये पूरा मामला फंस जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त ईडी के सामने पेश हो चुकी है रिया चक्रवर्ती। माना जा रहा है कि 1 से 2 घंटे पूछताछ की जाएगी। ईडी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती मौजूद है।